बेरोजगारों के हित में आप कभी बात नहीं रखते हो। सीबीआई जांच अति आवश्यक है दोस्तों, चिंता ना करें, आपको एक धमाका मिलेगा। जल्दी एक बड़े आंदोलन की घोषणा होगी, आप सभी लोग एकजुट होने की आवश्यकता है। तारीख मैं अभी तय नहीं कर रहा हूं जानबूझ के, हमारे पास तारीखें हैं इस सरकार को हिलाने के लिए। जरूरी है इस सरकार को करारा जवाब देने के लिए। कई लोग कमेंट कर रहे हैं रीट रद्द कर दो। रीट रद्द ऐसे नहीं होता। कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि पद बढ़वा दो। पद आपको तो एक ही चाहिए ना, पद बढ़ना बढ़वाने की बात नहीं है। जुड़ जाएगा भाई सुमित कुमार बागोरिया, ना चिंता करो। आज ही हो गया, उसका डिफेक्ट क्लियर हो गया। सभी को नीरज चोपड़ा बहुत पसंद है और नीरज चोपड़ा आप लोगों को रोल मॉडल भी मानते हैं, लेकिन घर बैठे आप भाला फेंकोगे तो आप नीरज चोपड़ा बन जाओगे। या नीरज चोपड़ा घर बैठे ही भाला फेंक देता बन जाता। उसने मेहनत की, मैदान में आया, तब गोल्ड घर पे आया। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी से कड़ी आपको भी जोड़नी पड़ेगी। आपको हर जगह आपको आवाज उठानी पड़ेगी। अपने एमएलएज को भी बोलना पड़ेगा कि आप लेटर लिखे इस रीट के संदर्भ में कि जितनी भी गलतियां हुई है उस पर सीबीआई जांच हो, और जो एमएलए ना लिखे उसका लेटर हम सार्वजनिक करेंगे कि इस व्यक्ति ने लेटर नहीं लिखा, इस एमएलए ने लेटर नहीं लिखा है, क्योंकि इसका भी कोई ना कोई निजी इस भर्ती से जुड़ा हुआ है, जिसको कोई ना कोई बत्ती लाल उसके साथ संबंध रहा है। जल्दी ये मुहिम अपने को चलानी पड़ेगी, हर एमएलए को एक्सपोज करना पड़ेगा, तब एमएलए का दबाव होगा तो सरकार को सीबीआई जांच करनी पड़ेगी। और विपक्ष का भी भूमिका संदिग्ध है। आप क्या सोच रहे हो? आप शिक्षा मंत्री पे सवाल उठा देते हैं, डोटासरा जी भी अपन बोल देते हैं। अगर विपक्ष का इसमें रोल नहीं होता तो बाबा के साथ आके बैठ जाते। सांझ को क्या आंच है भाई। लेकिन विपक्ष को भी तो आगे अपने काम करवाने होते हैं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप साथ देंगे तो अपन बहुत कुछ कर पाएंगे। और देखना इस चीज में आपको सफलता भी मिलेगी। अभी जिस प्रकार के सबूत और एक्सपोज होंगे आप देखते जाओ, खेल बड़ा बनता जाएगा। वेट एंड वॉच। किरोड़ी जी भी, बाबा साहब बैठे हैं अभी पूरी रणनीति के साथ, आप लोगों के बीच में आएंगे, चिंता ना करें। जो बाबा जी के बारे में बार बार कमेंट कर रहे हैं, सेकेंड ईयर बीएड वाले लेवल 1 में। अच्छा, ये बात, एक और महत्वपूर्ण बात, गजट नोटिफिकेशन पे मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। एक गजट नोटिफिकेशन आया 2010 का, उसका संशोधित आया 2018 में। 2010 में था एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन था, उसके अनुसार लेवल प्रथम में बीएसटीसी वाले थे, और 2018 में आया तो बीएड वालों को शामिल कर लिया। उसके आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य में नियुक्तियां हो गई लेवल प्रथम में बीएड वालों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नियुक्तियों के लिए पात्र माना बीएड वालों को, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। बिहार में 38,000 शिक्षकों की भर्तियां हो गई, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्तियां हुई, बिहार में 38,000 शिक्षकों की भर्तियां होगी, और 2 साल लगातार केवीएस में नियुक्तियां हो गई। अब तो एनसीटी और भी आगे बढ़ गई, जिसका नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को आया, जिसमें तथकथित एक मीडिया का नाम भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, जी न्यूज ने भी एक खबर चला दी, बाद में माफी मांगी है। जी न्यूज ने कई जो अपने आप को कहते हैं हमें पप्पू ना बोले, उन लोगों के कहने पे चला दी होगी। जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना आता वो आप लोगों को न्याय दिलाएंगे, हक दिलाएंगे, आपकी आवाज उठाएंगे। कर लीजिए बात। दोस्तों, मैं जो बात कह रहा हूं, अगर उसमें 1% भी अगर गलत हो तो
मैं अपने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पद से जिसमें मैं काम कर रहा हूं उसको मैं छोड़ दूंगा और आप लोगों के सामने कभी नहीं आऊंगा। लेकिन मैं जो बात रख रहा हूं उसमें दम है, क्योंकि मैं सच की बात रखता हूं। उसी के आधार पे आप लोगों को बार बार इस बात को अवगत कराता हूं। कई प्रकार के लोगों को दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको लगता है कि हम भ्रमित करके कुछ समय लोगों को जोड़ लेंगे। लेवल प्रथम में के संदर्भ में जो 13 अक्टूबर को जो नोटिफिकेशन आया था उसके अनुसार जो कै पार्ट था 2010 का, खे पार्ट 2018 का और गै पार्ट आया, यानी एक तीसरा उसमें और बढ़ा। पहले लेवल प्रथम में बीएसटीसी वाले शामिल थे, 2018 के अनुसार बीएड वाले भी शामिल हो गए। और अब ये कह दिया कि जो बीएड वाले बीएड के साथ जो एमएड करते हैं, 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स जो 3 साल का होता है एक साथ ही बीएड प्लस एमएड, वो लोग भी शामिल हो गए। यानी एनसीटी और ज्यादा आगे बढ़ गई, हायर एजुकेशन पे भी चली गई। जिन लोगों को दस्त हो रहे थे कि मैंने सुना है कल परसों पप्पू लोग शहीद स्मारक पे पटाखे भी छोड़े इस नोटिफिकेशन पे, और ये कह रहे थे कि बीएसटीसी को राहत मिलेगी, एक मीडिया ने भी चला दिया। तो दोस्तों, अगर राहत मिलेगी तो आप लोग इस बात की राहत लेते रहना। मैं कहता हूं इस नोटिफिकेशन को कभी चैलेंज मत करना अगर आप असली बाप की औलाद हो तो। इस नोटिफिकेशन आपके फेवर में है, बीएसटीसी वालों के अगर आपको लगता है आपके फेवर में है तो इस नोटिफिकेशन के साथ आप आगे बढ़ो। फिर देखते रहो, लोगों को गुमराह करना बंद करो। इस नोटिफिकेशन ने आपकी 10th वर्ड पे साइन कर दिए हैं, और ये धरना वरना थोड़ा और बढ़ाओ। मैं पूरा संघर्ष करो। संघर्ष आप करोगे, विजय जिसके नंबर ज्यादा है उसकी होगी, यानी बीएड अभ्यर्थियों की होगी। और मैंने आपको पहले भी कहा था मैं आपके हक में एक काम कर सकता हूं। वो काम था याचिकाकर्ता तक अलाउ करवाने की। याचिकाकर्ता, एक मैं आपको हरियाणा जिसमें हर गांव में जेबीटी किया हुआ व्यक्ति है, जेबीटी मतलब बीएसटीसी किया हुआ है, उस सरकार ने, बीएड से ज्यादा जेबीटी है वहां पे, उसने ये माना है। कल का आपको मैं एक चीज पढ़ा रहा हूं। जेबीटी पदों के लिए योग्य होंगे बीएड एमएड अभ्यर्थी। पढ़ लीजिए, आराम से लिए पढ़ लीजिए दोस्तों। पंजाब का भी बताऊंगा, चिंता ना करो। मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी कोर्ट ने लेवल प्रथम से बीएड वालों को बाहर नहीं कर सकती, नहीं करेगी। ये थोड़ा किसी के पास अगर ये अखबार की कटिंग नहीं पहुंची है तो स्क्रीनशॉट लीजिए और सभी पप्पुओं के पास भेजिए जिनको नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना आता। पढ़ के सुनाऊं? लो पढ़ के सुना देता हूं। जेबीटी डीएल पास अभ्यर्थियों के लिए मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। ओ सुन लीजिए दोस्तों, प्रदेश सरकार ने यह कह के उनके सपनों में पानी फेर दिया। पानी भी फिर गया भाई, कि भविष्य में जेबीटी शिक्षकों की भर्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी ने जेबीटी पदों के लिए बीए बीएड एमए बीएड व एमएड को भी योग्य मानकर जेबीटी पास अभ्यर्थियों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। इस बदलाव के लिए केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अधिसूचना के अनुसार कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा स्नातक यानी बीएड या न्यूनतम 55% अंकों के साथ या उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड की हो। इसके अलावा 50 वर्ष न्यूनतम अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्षीय बीएड होना चाहिए। ये सच, ये है सच। गिर को कर दे कंठड़ा हिरण कशोगी खाए। आंदोलन करो और करो, जोर लगाओ, सरकार को झुकाओ। आपकी बात में दम होता ना तो सरकार आ जाती दूसरे दिन।
बात कर रहे हो शहीद स्मारक पे एमएलए को बुला लूंगा, वो बुला लो। न्यायालय से बड़ा कोई एमएलए नहीं है, बुला लो, सरकार को बुला लो। मैं आपको सच कह रहा हूं, आज भी झूठ आपको परोसा गया उन पप्पुओं के द्वारा। बीएसटीसी के साथियों सुनो, वो लोग ये कह रहे थे हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं है जो लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को शामिल करवा दे। ये हिंदुस्तान की ताकत रही आप लोगों के साथ की। आपको क्लियर करता हूं मैं, कोई ताकत नहीं है जो बीएड वालों को बाहर कर दे। स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, हिंदुस्तान की ताकत मैं आपको दिखा दूंगा। और कई लोगों को लग रहा है 26 को कुछ हो जाएगा, करा लो, 26 को भी कुछ नहीं होगा। मैं जो कह रहा हूं वो चीजें आप लोगों के सामने साझा रख दूंगा। आप अनशन करो, कुछ भी करो, नियम कानून कोर्ट भावनाओं के आधार पे फैसले नहीं देता। और जो लोग कमेंट करते हैं ना, अपने संस्कार दिखाते हैं, अपने माता पिता के संस्कार दिखाते हैं, वो कंटिन्यू कमेंट करे। आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं, वरना मैं पर्सनली नहीं जाता इस मैटर पे। अब आपके कमेंट के अनुसार एक और नई गाइडलाइन सुन लीजिए, जिस पे मैं याचिका लगाने जा रहा हूं। एनसीटी की एक और गाइडलाइन है जिसके अनुसार लेवल प्रथम के शिक्षक बनने के लिए ग्रेजुएट होना आवश्यक है, चाहे जिसके पास बीएसटीसी किया हुआ हो। आप लोगों के पास बीएसटीसी है, ग्रेजुएट नहीं है ना, सबको बाहर होना पड़ेगा। और सुन लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने जिस प्रकार से पर्सनल कमेंट किया उसका जवाब मिलेगा। और सुनील जी वेट करें, आप पीछे हटने वालों में असलम चौबदार का कभी नाम नहीं आता। एक दोस्तों, जितने बीएड अभ्यर्थी है जिनके अच्छे अंक है, मैं आपको आज भी कह रहा हूं, आप लोग सभी साथ जुड़े। मेरे एनआईओएस वाले जो व्यक्ति है वो भी जुड़े, आपकी आवश्यकता है। और जिनके अच्छे अंक है वो जरूर करके याचिकाकर्ता अवश्य बने। मुकेश जी से, हमारी टीम से संपर्क करें। आपको मुकेश जी के अगर नंबर चाहिए, कई लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो मुकेश जी के नंबर मैं आपको पिन करवा देता हूं। एक और छोटी सी बात, कई लोग मीडिया के द्वारा झूठी न्यूज प्रेषित करके आप लोगों को गुमराह करेंगे। गुमराह करने वाले, भ्रमित होने वाले विज्ञापनों से बचें। और 13 लाख बीएड परिवारों की मामला था, लेकिन मैंने आप बीएसटीसी वालों के हक में, आपको 90% सीटें चाहिए थी या 10% चाहिए थी, ये बताइए। अब आप 100% सीटें छोड़ दोगे इस हिसाब से? तो ये जो लोग आंदोलन के नाम पे आपको गुमराह कर रहे हैं ना, जो मेरे को टारगेट करके आपको राजी कर रहे हैं, सच बात यह है कि आपके कैरियर के साथ खेल रहे हैं। मैं केवल पिटिशनर को अलाउ करवा रहा था, लेकिन अगर मैं सभी के लिए लड़ लूंगा तो आप सोच लेना कितनी % सीटें बीएड वाले ले जाएंगे। भूल जाना इस चीज़ों को कि आपके क्या अंक थे, क्या और थे। तो इन जो आपसे जो चंदा चोर गैंग आपको गुमराह करती है ना, ये करेंगे वो करेंगे, 2 दिन पहले बीएड वालों को बाहर कर देंगे। मैं कहता हूं ये अपने सपनों में नहीं कर पाएंगे बीएड वालों को बाहर। इनको नोटिफिकेशन तो पढ़ना आता नहीं है, और आपको बाहर करने की बात करें। 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना ये है, आप लोग जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, आपकी फाइल पे काम हो रहा है। मैंने कहा था इस वीक में काम शुरू हो जाएगा, पिछले वीक की बात कह रहा था, और इस वीक लगभग पिछले वीक में आपके काम को मोहर डीओपी से लग रही है। आपके फाइनल आपकी तरफ में, आपके फेवर में काम हो रहा है। डिपार्टमेंट की तरफ से थोड़ा सा नेगेटिव था, लेकिन उसको पॉजिटिव करवाया, और विभाग भी इस पे सकारात्मक कार्य करेगा। निश्चित रहे आपकी एक सूची जारी होगी। 2016 वरिष्ठ अध्यापक के जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, जल्दी आप लोग शिक्षक बन के स्कूलों में होंगे।
ये बात आप सभी ग्रुपों तक पहुंचाए। डीओपी से आपका फाइनल लगभग क्लियर है, फाइल वगैरह, और एसएस के अलावा भी अन्य सब्जेक्ट भी होंगे। और कई लोग ये मेरी पोस्ट पे कमेंट करते हैं ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है, ये ऐसे करता, फिर भी वो मेरी पोस्ट पे आ जाते हैं। एडिशनल वाले व्यक्ति, एडिशनल के फेवर में सुप्रीम कोर्ट से स्टे है। इस भर्ती में एडिशनल वाले अलाउ है अभी, इस चीज में कोई दो राह नहीं है। आगे उस चीज पे जो कार्य होगा वो मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपको कहा था ना, आपने बीएसटीसी वालों, आपने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है, आपको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों, जितने भी मेरे से जो मुझे सब समझ रहे हैं, इस बात को जरूर समझना कि आप लोगों को याचिकाकर्ता अवश्य बनना है। हाँ, ऑल सब्जेक्ट का। और हाँ, एक शब्द है, इस पे नियुक्ति पे विचार किया जाएगा। शैल बी कंसिडर। इंग्लिश पढ़े, कोर्ट से पढ़, लैंग्वेज पढ़ा ले, किसी भी वकील से पढ़ा ले कि इसमें विचार होगा या मान्य होगा। एसटीसी वालों को शामिल किया है ना, उसमें भी शैल बी कंसिडर है। बीएड वालों को शामिल किया था ना, उसमें भी शैल बी कंसिडर है। अब बीएड एमएड वालों को किया है, उसमें भी शैल बी कंसिडर है। ये लैंग्वेज है। और पप्पू को तो जब नोटिफिकेशन ही नहीं पढ़ना आता कि किसके फेवर में है, पटाखे छोड़ रहे थे। अरे आप बीएसटीसी के फेवर में हो, बीएड वालों ने आप लोगों को खरीद लिया है, ये तो बता दो। कई लोगों ने कमेंट करे थे कि ये सरकार को भड़का रहा है, ये सरकारी है। असलम जॉबदार ने ज्वाइन नहीं की है, ठीक है ना। ये चौथी जॉब है। तुम लोग जॉब करो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन तुम जो झूठ बोलते हो उसका पर्दाफाश मैं अवश्य करूंगा। सीबीआई जांच के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, सरकार को पूरा दबाव बनाना आवश्यक है। 2016 गणित विज्ञान के संदर्भ में आज हमारा एक प्रतिनिधि दल 2016 गणित विज्ञान और 2016 रीट शिक्षक भर्ती अंग्रेजी के रिक्त रहे पद पे, एक सेकंड, एक बार बने रहे दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। 2016 गणित विज्ञान के संदर्भ में आज सीएमओ में हमारे सतीश जी, आशीष जी वगैरह इनकी टीम में हमारी मिली है और सकारात्मक उनका आश्वासन मिला है। मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं, सीईओ भेजेगा एब्सेंट अपात्रों की सूची और डीओ भेजेगा नॉन ज्वाइनर की, विभाग उनसे सूची मंगाएगा। अभी नियुक्तियां हुई नहीं है, नियुक्तियों के पश्चात एक और सूची हमारे जारी करवाने की विभाग से पूरी कोशिश है। हम पूरी कोशिश करेंगे इसमें एक और सूची जारी हो, पद जो रिक्त रहे हैं उनको भरवाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं पूरा समय तन मन धन से लगूंगा। कई लोग आप लोगों को गुमराह करते हैं कि कोर्ट में आ जाओ, ये आ जाओ, तो उनको मैं स्पष्ट कह देता हूं, इन दुकानों के चक्कर में आप मत पड़ो। आपको अंतिम सीटों का जो निर्णय हो चुका है उसके आधार पर अपने को काम करना है, गुमराह होने से बचे। और वैसे मेरे साथ जो जुड़े हुए युवा साथी वो गुमराह होने वाले है ही नहीं, उनको पता नहीं है शायद तक कि ये भर्ती ऐसे नहीं निकली, किस प्रकार से काम हुआ है। हाँ, एक और, जिस 6 न्यूज़ ने आपकी गलत न्यूज़ चलाई थी बीएड अभ्यर्थियों वालों, उसको लीगल नोटिस भेजा जा रहा है। उसके सीईओ सुभाष चंद्रा, इनकी टीम को सबको लीगल नोटिस भेजा जा रहा है। हमारे एडवोकेट्स की टीम, उनसे लगातार उनके ओपिनियन थे, उनकी बात थी, सभी को ले लिया है। अब दोबारा नहीं चलाएगा, वो चलाने से पहले 100 बार सोचेगा। वही न्यूज है जिसने 5 फरवरी को बीएड वाले शामिल हुए थे ना, एक न्यूज नहीं चलाई, क्योंकि उनका जो दलाल था उसने मना कर दिया होगा, दर्द हो रहा होगा बेचारा। चिंता ना करो दोस्तों, मेरी पोस्ट पे कई लोगों को गुस्सा आता है, गलत कमेंट करते हैं, मुझे बड़ा मान रहा आता है, क्योंकि या तो उन्होंने पेपर खरीदे होंगे, वो है। आप तय कर लो दोस्तों, आपके आसपास ऐसे पेपर खरीदने वाले ही मेरे पोस्ट पे गलत कमेंट करेंगे, क्योंकि अपन सच की आवाज़ उठाते हैं, जो बात है वो हक की बात रखते हैं, युवा के हित में रखते हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों को आप जोड़ो, और या फिर कुछ पप्पू लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, क्या इलाज है उनका। तो दोस्तों चिंता ना करें, अकेला ही चला था इस महफिल में, आप सब मिलते गए और कारवा बनता गया, और इसी कारवे को मैं आगे बढ़ाता गया। इसी कारवे के दम पे मैं उच्च न्यायालय पहुंचा,
उच्च न्यायालय में जहां पे कार्यपालिका और न्यायपालिका ने आपका कार्य नहीं किया, वो न्यायपालिका ने आपका कार्य किया, और उसी कार्य के लिए मैं तन मन धन से हमेशा आप लोगों के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध के रूप से कार्य करता रहूंगा। आप लोग निश्चित तौर पे इस बात को समझे, भ्रमित करने वाले विज्ञापनों से बचे, और आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। जितने भी बीएड अभ्यर्थी मुझे सुन रहे हैं, आपको मजा तब आएगा, मजा और भी आएगा जिस दिन आपको शामिल करवा दूंगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ युवा साथियों की टीम जोड़े। आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, आप अकेले मत जुड़े। आप पिटिशनर जो बन रहे हैं वो अकेले मत बने, आप 10-15 लोगों को आप अपने गांव मोहल्ले में जितने भी युवा साथी है उनको अवश्य जोड़े, ताकि अभी जो एक और बड़ी फौज तैयार कर रहा हूं मैं इन लोगों को, वैसे तो इनके टेंशन तो बढ़ रही होगी, सारी चीजें मैं लाइव नहीं बताना चाहता, पर इतना बता देता हूं 26 को कुछ नहीं होने वाला, इतना सुन लो मेरे से। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।